बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मदुल्लाह ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ प्रीसपोजिशन। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ प्रीसपोजिशन, डेफिनेशन ऑफ प्रीसपोजिशन, एग्जांपल एंड कॉन्स्टेंसी ऑफ निगेशन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग प्रीसपोजिशन टू वर्ड्स है, प्री एंड सपोज। प्री का मतलब है बिफोर एंड सपोज का मतलब है इमेजिन। आप जो कहते हैं आप जो बात कह रही है उससे पहले आपके जहन में उसके बारे में जो इमेज होता है, एक एक ख्याल होता है, उसको हम कहते हैं प्रीसपोजिशन। हैविंग एन आइडिया अबाउट समथिंग प्रीवियसली, एक हो गया एक मीनिंग इसका प्रीवियस नॉलेज अबाउट सम स्टेटमेंट। दूसरा हो गया बिलीफ बिहाइंड समथिंग। एक तीनों का एक ही मतलब है कि आप जो कुछ कह रहे हो उससे पहले आपके जहन में उसके बारे में जो इमेज होता है उसको हम कहते हैं प्रीसपोजिशन। डिफिनीशन, दो तीन डिफिनीशन पढ़ते हैं आसानी के लिए। स्पीकर एज्यूम सर्टन इन्फॉर्मेशन एज ऑलरेडी नोन बाय लिसनर्स। एक हो गया स्पीकर्स डिज़ाइन देयर लिंग्विस्टिक मैसेज ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट व्हाट देयर hearer or listeners already know. What a speaker or writer assume as true or known by the listeners or readers can be described as presupposition. तीनों का एक ही मतलब है लेकिन वर्ड्स मुख्तलिफ है। जो स्पीकर कुछ कह रहा है, लिसनर ऑलरेडी होंगे, जो स्पीकर होता है उसकी वो जो बात कर रहे हैं लिसनर भी उधर होंगे। स्पीकर और लिसनर, अगर एक स्टेटमेंट स्पीकर कह रहा है, लिसनर भी उसके बारे में कुछ ना कुछ जानता है उस स्टेटमेंट के बारे में, तो उसको हम कहते हैं प्रीसपोजिशन। पहले उसके बारे में जो प्रीवियस नॉलेज होता है उस स्टेटमेंट के बारे में, उसको हम कहते हैं प्रीसपोजिशन। डेफिनेशन यहाँ पर एग्जाम्पल, तीसरा पॉइंट है इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है किसी चीज़ को समझने के लिए उसके एग्जाम्पल समझना। योर ब्रदर इज वेटिंग फॉर यू, देयर इज प्रीसपोजिशन दैट यू हैव ब्रदर। ठीक है, अगर एक स्पीकर है, आप कमरे में बैठे हो तो वो आ गया, आपको कह रहा है कि आपका भाई आपका वेट कर रहा है, तो यहाँ पर आप लिसनर हो गई, तो स्पीकर और आपके दरमियान जो म्यूचुअल शेयर जो नॉलेज होता है प्रीवियसली, वो क्या है, आपको भी पता है कि मेरा भाई है, उसको भी पता है कि मेरा भाई है, तो वो आपको कहता है कि वो आपका वेट कर रहा है। तो आपका भाई होना ये प्रीवियस नॉलेज है, यानी ये प्रीसपोजिशन है। यहाँ पर ये इसको समझ। दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं, चार बंदे हैं ए बी सी, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। प्रीसपोजिशन को हम इससे इस तरह समझते हैं इस एग्जांपल से। द किंग ऑफ फ्रांस इज बेल। दूसरा कहते हैं बी, द किंग ऑफ फ्रांस इज नॉट बेल। सी, एज द किंग ऑफ फ्रांस बेल। डी, इफ द किंग ऑफ फ्रांस इज बेल ही शुड वियर अ हैट इन द विंटर। चार बंदे डिस्कस कर रहे हैं। एक कहता है कि बेल का मतलब है गंजा, किंग ऑफ फ्रांस के बारे में बात शुरू है। एक कहता है कि किंग ऑफ फ्रांस गंजा है, दूसरा कहता है कि नहीं गंजा नहीं है, तीसरा कहता है क्वेश्चन कर रहा है कि क्या किंग ऑफ फ्रांस गंजा है। चौथा कहता है कि वो अगर किंग ऑफ फ्रांस गंजा है तो उसको विंटर में टोपी पहनना चाहिए। तो यहाँ पर प्रीसपोजिशन क्या है, तो किंग ऑफ फ्रांस यहाँ पर प्रीसपोजिशन, किंग ऑफ फ्रांस है तो चार लगे हैं उसके बारे में राय देते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रीसपोजिशन क्या है, द किंग ऑफ फ्रांस यहाँ पर प्रीसपोजिशन है। एक उसमें एक कहता एक ए जब कहता है तो ए स्पीकर हो गया, सारे लिसनर हो गई, तो सारों ए स्पीकर और सारों को पता है, एक एक स्पीकर बनता चला जाता है, सारे तीन जो होते हैं बाकी वो लिसनर होते हैं। तो स्पीकर और लिसनर सारे के सारे जानते हैं कि किंग ऑफ फ्रांस है, तो नंबर वाइज वो अपना अपना राय देते हैं। तो यहाँ पर प्रीसपोजिशन द किंग ऑफ फ्रांस है। कॉन्स्टेंसी अंडर निगेशन का क्या मतलब है, एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रीसपोजिशन के बारे में। द प्रीसपोजिशन ऑफ अ स्टेटमेंट विल रिमेन ट्रू यानी कांस्टेंट इवन व्हेन द स्टेटमेंट इज नेगेटेड इन नेगेटिव। द प्रीसपोजिशन स्टेटमेंट किसी सेंटेंस या किसी स्टेटमेंट का प्रीसपोजिशन बिल्कुल वो यानी कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, अगरचे वो स्टेटमेंट नेगेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन उसका जो प्रीसपोजिशन होता है वो कांस्टेंट होता है। एग्जांपल से समझते हैं, मारियाज डॉग इज नॉट क्यूट, मारिया हैज़ अ डॉग। प्रीसपोजिशन क्या है इसमें, मारिया हैज़ अ डॉग, ये प्रीसपोजिशन है। प्रीसपोजिशन इससे ताल्लुक़ नहीं है कि
मारिया का डॉग क्यूट है या क्यूट नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन प्रीसपोजिशन हर वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस में दोनों में कांस्टेंट होता है। आई एम नॉट फीलिंग, आई एम नॉट प्रीसपोजिशन इसमें क्या है, आई एम फीलिंग, फीलिंग इसमें क्या है कि मैं फील कर रहा हूँ अच्छा या बुरा, इससे प्रीसपोजिशन का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो लिसनर मैं स्पीकर हो गया, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो लिसनर ऑलरेडी जानते हैं, आपके फेस को देखकर वो ऑलरेडी जानते हैं कि आप कुछ फील कर रही हो। दोनों के दरमियान ये एक शेयर नॉलेज है। लेकिन अच्छा फील करना, बुरा फील करना, वो आपने फिर कह दिया, ठीक है। आई एम फीलिंग ये इसमें प्रीसपोजिशन है। If a speaker denies a statement, the presupposition of that statement does not change. यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियरली मालूम होता है, अगर प्रीसपोजिशन एक स्पीकर एक स्टेटमेंट में नेगेटिविटी शो कर रहा है, प्रीसपोजिशन उस स्टेटमेंट का प्रीसपोजिशन जो होता है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, पॉजिटिव और नेगेटिव पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये एक होते प्रीवियस, सिर्फ और सिर्फ उसका प्रीवियस जो नॉलेज है उसको हम कहते हैं प्रीसपोजिशन। नेगेटिव और पॉजिटिव से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।